मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना, एआई जमाना है। अब सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे, मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे। प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता? सॉरी 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 सॉरी। अरे बाबा, अरे मुझे चढ़ती नहीं, अरे मुझे चढ़ती नहीं यार, चढ़ती नहीं। अरे मुझे ये क्या हो गया? आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। तो वहां ईवीएम काम नहीं करेगा? वहां अगर ममता दीदी हार गई तो ईवीएम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। 30 स्टेट है, 10 दे देना है। हम लॉजिक बता हाँ, बताओ हमको। भाई लोग कहेंगे अच्छा बिहार में तो ईवीएम चल गया, अब अगर बंगाल भी बीजेपी जीत गई तो ईवीएम वाला कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे ही बीजेपी बंगाल हारेगी हाँ। तो बीजेपी का तुरंत आईटी विंग खड़ा हो जाएगा कि अब ईवीएम नहीं चला, कर्नाटक में ईवीएम नहीं चला। बीजेपी एक फ्रंट पे थोड़ी खेलती है। अबे साले। हेलो तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। Shut the fuck up. Yes. 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो ही लोग मेरे निशाने पे हो। तुमने सिलेंडर दिए हैं, अब तो तुम ऐसे कर्म कर रहे हो कि जो सिलेंडर तुमने दिए है, सिलेंडर में तुम बांध के उड़ा दो जाए। ये मगर हमारे खिलाफ एक्शन लेने ले लो। रुको जरा, सबर करो। कल हमने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी थी जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के लिए थोड़े हमने 2 शब्द ज्यादा बोल गए थे। हमें उस तरीके से गलत भाषा को प्रयोग नहीं करने हैं तो, और हमें किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने हैं तो हम तो बस ऐसे ही लाइक और फॉलो व्यूज की वजह से ऐसे ही बोल दो। तो लेकिन गलती हमसे हो गई है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचो है तो माफी चाहता है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं हुई है। बस हवा निकल गई। अरे यार, हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई? क्या हो गया? मालिक को नींद लग गई थी। नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर SIR में 50 लाख लोगों के गलत नाम काटे गए तो एक भी बंदा कंप्लेन करने क्यों नहीं आया? SIR एकदम सही तरीके से हुआ था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। मजा आया। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है, उसके लिए माफी मांगो देश के मुसलमानों से जिन्होंने आजादी की जंग लड़ा, अपनी जानें गंवा दी। आपने उसको नमक हराम कहा। नमक हराम बीजेपी है, नमक हराम आपका RSS है। इंदिरा भवन में असम में बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया। अरे उसके बाद ये कहेंगे आपका योगदान नमक हराम नहीं है। कैसे हो जाता है आपके साथ? नमक हराम हो मुसलमान, लात मार के निकालेंगे सब मुसलमान। ये देखिए, जानवर हमें वोट नहीं देते लेकिन उसके बाद भी हम उनसे प्यार करते हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का।
राजा साहब कितनी कम शब्दों में अपनी बात रख देते हैं ना। अबे चमचो, तुम समझे नहीं, यह बात तुम्हारे लिए ही था। अखिलेश यादव का कहना है कि एसआरआई के बहाने ये लोग आपका आरक्षण, सरकारी नौकरी और आपके सारे अधिकार छीन लेंगे। तो अब समय आ चुका है, सरकार जिस फैसले को देश हित में करे, राष्ट्र हित में करे, अगर उसके विरुद्ध जाकर कोई भी बात करे तो उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अब जो भी लोग राष्ट्र हित के, देश हित के विरुद्ध जाएगा उस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को जल्द से जल्द, चाहे फिर वो कोई भी हो। बात तो सही है। मैं छाती पीट के कहती हूँ कि श्री राम जी तो एक औरत के लिए लड़े थे और हमारे बाबा साहब तो देश की हर औरत के लिए लड़े थे। तुम जैसे लोगों को छाती पीटने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे ही भीमराव अंबेडकर ने जात पात तोड़क मंडल का प्रस्ताव नहीं माना था, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात की थी। क्यों खत्म नहीं किया उन्होंने? अगर जात पात उस टाइम खत्म हो सकती थी तो, क्योंकि उनको आरक्षण निर्माता भी तो बनना था। ये उनका दोहरा चरित्र था। एक तरफ वो जाति व्यवस्था की बुराई करते थे, दूसरी तरफ उन्होंने जाति व्यवस्था खत्म करने के प्रस्ताव को मना कर दिया। और अंबेडकर किसके लिए लड़े थे? अंबेडकर तो खुद अंग्रेजों से सैलरी लेते थे। उनके पिता सतपाल, जो अंग्रेजों की सेना में खुद सूबेदार थे महू छावनी में, वो खुद अंग्रेजों से सैलरी लेते थे। जो अंग्रेजों से सैलरी लेते थे वो अंग्रेजों से लड़ते। पता नहीं, लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट आईटी कंपनीज को बेचना चाहती है। पेमेंट होल्ड पर है। हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस को चेंज कर लिया टीएमसी पार्टी के गुंडों के डर से। संदेश खाली में एसआईआर करने गए हुए थे जो ऑफिसर, उनको कहा गया कि टोटे कर दूंगा, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो। जिन बीएलओज की चिंता इतनी सता रही है टीएमसी को कि जिनके लिए वो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली के ऑफिस पहुंच गए, उनके तनख्वाह को 6,000 से 12,000 करने की बात की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरी झंडी भी दिखा दी। इस पैसे को वेस्ट बंगाल स्टेट द्वारा पे करना था, ममता बनर्जी ने ना कर दिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत है इनको, हो भी क्यों ना, इनकी वजह से बार बार इनको सत्ता जो मिलती है। लेकिन दीदी गांठ बांध लो, ये बात एसआईआर तो होगा। डंके की चोट पे हो रहा है, चाहे तुम कुछ भी कर लो एसआईआर होगा। षड्यंत्र इतनी है कि हाई राइज बिल्डिंग्स यानी कि जब रेसिडेंशियल सोसाइटीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि यहाँ पर नए बूथ सेटअप किए जाएंगे ताकि वोट परसेंटेज भी बढ़ाया जा सके, तो टीएमसी ने इसका विरोध कर दिया कि नहीं, अगर पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी में बूथ क्रिएट किए जाएंगे तो उनको टीएमसी के गुंडे डराएंगे कैसे। रुको जरा, सबर करो। अरे कोई बाबरी मस्जिद देश में नहीं बनेगा, बनाने वाले को परलोक सुधर जाएंगे। कोई बनाने वाले को किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ बाबरी मस्जिद बनेगा। तो पता है ना कि बाबरी मस्जिद भी ध्वंस हो गया था, हैं? अब बाबरी मस्जिद के नाम पर देश में फिर से ये गलत संदेश देने का काम जो टीएमसी के कुछ लोगों ने किया है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई भी होगी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध। असम में बहुविवाह नहीं होगा, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान। पत्नी होने पर दूसरी शादी पर कार्रवाई हो जाएगी। दूसरी शादी करने पर 7 साल की सजा होगी, छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी। असम में कल बहुविवाह विधेयक पारित हो गया। भाई खुशी की बात यह है कि आसाम की हेमंता सरकार ने आसाम में एंटी पॉलीगैमी एक्ट लागू कर दिया है। मतलब 4 बीवी और 40 बच्चे का ख्वाब देखने वाले अब आसाम में नहीं रह सकेंगे। इस कानून के अनुसार अगर कोई आदमी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों भुगतने पड़ेंगे, और अगर कोई पहली पत्नी की जानकारी छुपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों भुगतने पड़ेंगे। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। और अगर कोई इसी गलती को दोबारा करता है तो उसकी सजा दुगनी हो जाएगी, मतलब 10 साल की सजा 20 साल की हो जाएगी। और ना सिर्फ दूसरी शादी करने वाले बल्कि ऐसी शादी में मदद करने वालों को भी 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। मतलब आसाम में अगर किसी मुल्ला मौलवी ने दूसरी शादी करवाई तो वो जेल की हवा खाएगा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसके अलावा इस अपराध में पकड़े जाने वाले सभी अपराधियों को आसाम में ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना सरकारी योजनाओं का लाभ, और ना ही वो आसाम में कोई चुनाव लड़ पाएंगे। मतलब हेमंता सरकार ने 4 बीवी और 40 बच्चे वालों के घोड़े लगा दिए हैं।
ये जानकर आपको कितनी खुशी हुई कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में भी यही कानून लागू हो जाए तो कमेंट बॉक्स में अपने मुख्यमंत्री को टैग जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राम। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।